निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज केमिस्ट्री के रासायनिक संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। हम आपको जो है 5 सवाल बताएंगे, आप लास्ट तक जो है बने रहें। आज अब भी तुरंत सीख जाइएगा, कुछ नहीं है, बस तुरंत। पहला सवाल है Al प्लस CuCl2 और प्रतिफल में है AlCl3 प्लस Cu। अगर आप नहीं जानते हैं कि इसको Al को क्या कहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर समीकरण संतुलित करना है, ऐसे जानना बहुत जरूरी है कि ये एल्युमिनियम है, ये कॉपर है, ये क्लोरीन है, ये एल्युमिनियम है, ये क्लोरीन है, ये कॉपर है, ये जानना जरूरी है। अगर नहीं भी जानते हैं तो भी आप सीख जाइएगा, क्योंकि उसके नाम जानने की जरूरत रासायनिक समीकरण में नहीं होती है। तो रासायनिक समीकरण में संतुलित करने के लिए नाम जानने की जरूरत नहीं है। तो संतुलित में क्या है कि जैसे कि Al है, ये हमने पहला ले लिया यहां, इसके बाद कॉपर को ले लिया हमने, इसके बाद क्लोरीन को हमने यहां ले लिया। अब देखिए Al का ये जो इधर जो नीचे में लिखा हुआ रहता है, ये नीचे में ये सब परमाणु संख्या है। तो यहां क्या है इनकी परमाणु संख्या। इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, बाएं वाले भाग को अभिकारक, और इधर वाले दाएं वाले को प्रतिफल। तो एल्युमिनियम में कितना है परमाणु संख्या, 1 है। कितना है, 1 है। और कॉपर में कितना है, कॉपर में भी 1 है। क्लोरीन में कितना है, वह 2 है। अब इधर चले आए, एल्युमिनियम 1 है और क्लोरीन कितना है, ये 3 है, और कॉपर कितना है, 1 है। देखो इस 1 है, ये तो संतुलित है ही बच्चों। ये भी 1 है, ये भी 1 है, संतुलित है ही। अब यहां 2 है और यहां 3 है। अगर हम इसको 3 से गुना कर दें और इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाता है। इनका भी वैल्यूएशन 6 हो गया और इनका भी वैल्यूएशन 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर बाएं वाले भाग में क्लोरीन के आगे में लगाएंगे 3। तो क्लोरीन है कहां, यहां है, इसके आगे में हमने 3 लगा दिया। क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। और इधर क्या है, इधर क्लोरीन जहां भी है वहां हमने 2 लगा दिया। क्या लगाया, 2 लगाया। अब देखो ये लगाने से क्या हुआ कि इधर क्लोरीन की मात्रा कितनी हो गई, कॉपर की मात्रा कितनी हो गई, कॉपर की मात्रा अब 3 हो गई। कितनी हो गई, कॉपर की मात्रा 3 हो गई। और क्लोरीन की भी मात्रा कितनी हो गई, जो है 3 दूनी 6। अब जो है इधर देखिए कि एल्युमिनियम में क्या हो गया, एल्युमिनियम की मात्रा इधर 2 हो गई, क्लोरीन की मात्रा 6 हो गई। अब देखो क्या करना होगा कि यहां 2 है, यहां 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इधर किए हम बाएं वाले में, तो यहां बाएं वाले में हमने 2 दे दिया। जब भी देना है आगे देना है, नीचे नहीं देना है। तो हमने इसको 2 दे दिया। अब क्या हुआ कि अब 2 देने से यहां हो गया। अब इसको कॉपर की जो है मात्रा जो करनी है, देखो यहां क्लोरीन में थी, कॉपर हो गया था 3, इधर वाले में भी हम क्या करेंगे, 3 दे देंगे। क्या करेंगे, 3 दे देंगे। तो हम इसके आगे में 3 दे दिए। कॉपर में 3 दे दिया। अब देखो संतुलित हो गया। इधर भी Al जो है 2 हो गया, इसका जो है 2, इधर भी हमारा 2, इधर हो गया 3, कॉपर हो गया कितना, 3। तो कॉपर इधर भी हो गया हमारा 3। क्लोरीन कितना हो गया, 3 दूनी 6। इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 6 हो गया। इधर का भी क्लोरीन हमारा 6 हो गया। तो ये संतुलित हो गया। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन बच्चों।
दूसरा है Mg प्लस HCl और प्रतिफल में MgCl2 प्लस H2। Mg जो है बच्चों, इनका मान कितना है परमाणु का? 1 है। हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। क्लोरीन का कितना है? 1 है। इधर जो है मैग्नीशियम का कितना है? Mg का ये 1 है। क्लोरीन इधर है 2, क्लोरीन है 2, हाइड्रोजन है 2। इनको संतुलित करने के लिए देखो ये तो संतुलित है ही, इसमें कुछ नहीं करना है। करना क्या है? हाइड्रोजन को इनको 2 से गुणा कर दीजिए। किधर? इधर करना है, बाएं बगल ना। तो आप यहां 2 दे दीजिए। अब 2 देने से क्या होता है? क्लोरीन भी हमारा 2 हो गया। कितना हो गया? क्लोरीन 2 हो गया। अब जो है इधर का भी 1 हो गया और इधर का भी ये 2 है, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 है और ये भी 2 हो गया। तो ये पूरी तरह से संतुलित हो गया। इधर भी जो है 1, इधर भी 1, इधर जो है हाइड्रोजन 2, तो ये हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, क्लोरीन भी 2। इधर जो है अब करते हैं मैग्नीशियम जो है 1, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन भी 2, यानी ई भी 2, ई भी 2, ई भी 2, ई भी 2 और ये भी 2 और सॉरी ये भी 1 और ये भी 1, यानी संतुलित हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों। तीसरा नंबर सवाल है बच्चों AlCl3 प्लस CaOH2 AlOH3 CaCl2। इनको सबको वही किए, अलग अलग कर लिए। एल्युमिनियम को अलग कर लिए, क्लोरीन को अलग कर लिए, कैल्शियम को अलग कर लिए, ऑक्सीजन को अलग कर लिए और हाइड्रोजन को अलग कर लिए। इतने तत्व हैं इसमें। अब इसके बाएं बगल क्या क्या है? एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन जो है 3 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम जो है 1 है, ऑक्सीजन जो है 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अब इधर देखिए एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन जो है एल्युमिनियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है। ये संतुलित है। अब जो है इसको संतुलित करना होगा। पहले देख लीजिए ये 3 है और ये 2 है, इसको 2 से गुना और इसको 3 से गुना कर दीजिए। तो ये क्लोरीन वाला कहाँ है? इधर बाएं बगल क्लोरीन यहाँ है, इसके आगे में आप 2 दे दीजिए। और इधर जो क्लोरीन है कहाँ है? क्लोरीन यहाँ है और यहाँ 3 लगा दीजिए। अब देखिए नए क्या क्या बन करके आ गए। एल्युमिनियम की मात्रा बढ़ गई, कितनी हो गई? 2 हो गई, अर्थात 2। क्लोरीन की मात्रा जो है 3 दूनी 6 हो गया। इधर भी जो है अब जो है कैल्शियम की मात्रा जो है यहाँ कैलकुलेट करना है। इसमें देखो बच्चों ऑक्सीजन हमारा 2 है और इधर है 3। इसको अगर हम 3 से गुना कर दें और इसको 2 से गुना कर दें तो ये दोनों संतुलित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको इसको करना है, जो आप सीरियल लिखे हैं उसी को आप ऊपर से संतुलित करने का प्रयास करते आइए। तो इसमें जो है ये 3 दूनी 6 और ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ है? यहाँ है। तो ऑक्सीजन जब यहाँ है तो उसके आगे में हमको क्या लगाना है? 3 लगाना है। तो यहाँ हमने 3 लगा दिया और इधर क्या लगाना है? ऑक्सीजन जहाँ भी है 2 लगाना है, हमने 2 लगा दिया। अब देखिए कि क्या हो गया, कैल्शियम की मात्रा कितनी हो गई? 3 हो गई। कितनी हो गई कैल्शियम की मात्रा? 3 हो गई। इधर भी 3 लगाने से जो है कैल्शियम की मात्रा 3 हो गई। अब जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई? ये 2 है, ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2। तो ये 3 दूनी 6, ऑक्सीजन की मात्रा 6 हो गई। इधर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो गई? यहाँ 2 गुना
3 यानी 6। हाइड्रोजन की मात्रा 3 दूनी 6 ना, इस 3 से गुना हो गया हाइड्रोजन तो 6। और इधर भी जो है आपका हाइड्रोजन है यहाँ 3 है यहाँ और ये 2 है, 3 गुना 2 करने से ये भी हो गया 6, यानी दोनों बगल बराबर बराबर, ये भी 2 ये भी जो है आपका एल्युमिनियम भी इधर का यहाँ दिए 2 तो ये 2 हो गया। इधर 6 इधर भी 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 6 इधर 3 हुआ इधर भी 3 हो गया। अगला सवाल लेते हैं बच्चों, चौथा नंबर सवाल है बच्चों, Fe प्लस H2O प्रतिफल में है Fe3O4 प्लस H2। Fe का वैल्यू जो है कितना है 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। इधर प्रतिफल में क्या है Fe जो है 3 है, O4 है, O4 दे दिए और हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये लिख दिए। देखो ये और ये दोनों बराबर है, संतुलित ही है, इसको संतुलित करना ही नहीं है, इसको करना है। ये 3 है तो यहाँ भी हम अगर 3 से गुना कर देंगे तो भी बराबर हमारा हो जाएगा। तो क्या करना होगा, इधर Fe के आगे हमको 3 लिखना होगा, 3 लिख दिए। अब रही बात जो है ये ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो दोनों बगल हमारा बराबर हो जाएगा, इधर भी 4 और इधर भी 4 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन है कहाँ, यहाँ है, तो ऑक्सीजन को हमने जो है गुना कर दिया तो 4 हो गया। अब देखो 4 इसको अगर हम लिख देते हैं, अब दिखने के बाद है कि ये हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा, ये भी हाइड्रोजन भी 4 से गुना हो गया ना, ये हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8। अब यहाँ 8 हो गया तो इसको भी 8 पुराना होगा, इसको भी 4 से गुना करना होगा, तो यहाँ हमको लिखना होगा 4। तो यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें से कोई भी अंतर नहीं आया है, और इधर 4, तो ये हमारा संतुलित हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, Al, पांचवा सवाल है, Al प्लस H2SO4 Al2SO43 प्लस H2। Al की मात्रा, इसमें परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एल्युमिनियम फिर 2, सल्फर 3, यहां है कितना 3, ऑक्सीजन 4 तिया 12 और हाइड्रोजन 2। देखो बच्चों ये तो समीकरण संतुलित है। अब इसको क्या करना है, 2 से पहले आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए तो बराबर 2 हो जाएगा, 2 यहां लगा दीजिए। अब जो है इनको जो है सल्फर जहां है इनको 3 से गुना कर दीजिए, ये भी 3 हो जाएगा। तो सल्फर है इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए। अब 3 से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और सल्फर हमारा 3 हो गया, और ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 3 चौके यानी 4 तिया 12, 4 गुना 3 12 हो गया। अब यहां क्या है, एल्युमिनियम जो है हमारा जो है पूरा हो गया है, यहां 2 है, सल्फर हमारा जो है बच करके हो गया है 3, हाइड्रोजन जो है यहां देखो 3 दूनी 6 है, यहां कितना हुआ है 6, और ऑक्सीजन यहां सॉरी हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, इधर भी हमको 3 से गुना करना होगा। अगर हम यहां से 3 से गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 6, और ये भी 3 हो चुका है, और ये भी 3, ये भी 12 और ये भी 12, इस तरह से हमारा संतुलित हो गया। यानी इसमें 2 लगाए, इसमें 3 लगाए, इसमें 1 यानी है ही, इसमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हमने 3 लगाया, तो ये हमारा संतुलित हो गया समीकरण। बच्चों इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं तो साइंस भी चलता आ रहा है, जिससे कि आपको पॉलिटेक्निक या आप किसी भी कंपटीशन क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सामान्य विज्ञान का जो साइंस का जो सवाल पूछे जाते हैं वह बताया जा रहा है। साथ ही साथ जनरल नॉलेज का जो है
वह भी बताया जा रहा है, मैथ रीजनिंग का भी जो है बताया जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।